बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो असल में ना ये चीज़ अक्सर भूल जाती है या जहन से निकल जाती है। अक्सर मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट इट, लाइक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भूल जाती थी। तो ये इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये देखें, ये जो इसका न्यूक्लियस है वो है ना डीएनए, वो ऐसे ही पड़ा है साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसके इर्द गिर्द। सिंपल, वेरी सिंपल। ये प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक में देखें, उसमें उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड और न्यूक्लियस है, और उसके अंदर जो है वो डीएनए पड़ा हुआ। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टू। ठीक है, तो यही आपने हमेशा याद रखना है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में असल में फ़र्क है क्या। यही मेन फ़र्क है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो डीएनए है उसमें, यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में जो है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। सो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक। ये देखें, डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल है और इधर यूकैरियोटिक सेल है। सबसे पहले डिफरेंस है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, पता चलता है बीच में न्यूक्लियस पड़ा है, और इसमें कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसमें डीएनए ऐसे ही पड़ा है, साइटोप्लाज्म में जो है ना वो पड़ा फ्लोट हो रहा होता है, और न्यूक्लियस के करीब, नियर न्यूक्लियस मीन्स कि सेंटर में होता है, तो उस रीजन को ना हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोइड, तो आप ये कहेंगे कि द रीजन वेयर डीएनए एग्जिस्ट और फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो नहीं, इसमें होता ही नहीं न्यूक्लियस यही है बेसिकली, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, द रीजन वेयर द डीएनए एग्जिस्ट इन प्रोकैरियोटिक सेल, डीएनए फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो उस रीजन को जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है उसको बस न्यूक्लियोइड बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस। ठीक है, मेन डिफरेंस तो बेसिकली जो है ना दोनों का यही है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, अदर ऑर्गेनेलिज। ठीक है, उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनेलिज होती ही नहीं है, वैसे तो जो होती ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होती मेम्ब्रेन बाउंडेड, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती है। ठीक है, हाँ, एक ऑर्गेनेली जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है वो है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्रीज है, जाहिर है उन्होंने तो प्रेजेंट होना ही है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या डिफरेंस आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके राइबोसोम्स स्मॉलर होते हैं। ठीक है, स्मॉलर इन साइज होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनके राइबोसोम्स लार्जर इन साइज होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स है, जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स हैं वो बड़े हैं, लार्जर हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और डिफरेंस जो दोनों के दरमियान आ गया वो है साइज़ का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना स्मॉलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो है ना ऑन एवरेज ना 10 टाइम्स लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक हो गया। यूकैरियोटिक सेल जो है उसके जो उसका साइज़ है वो 10 टाइम्स लार्जर है देन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया। अब एक अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट सेल वॉल। सेल वॉल का डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है ना वो ऑलवेज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इट इज़ जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना उसकी जो सेल वॉल है ना इट इज़ ऑलवेज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, लार्ज पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर्स, चेन्स हैं अमीनो एसिड और शुगर्स की पेप्टाइडोग्लाइकन से हमेशा आप ये याद रखें, दिस में बी एन ऑब्जेक्टिव थिंग दैट कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है ऑलवेज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, जबकि प्लांट्स जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है ना, प्लांट्स में जो हमारी वो होती है सेल वॉल वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, और जो फंजाई है ना उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, CHITIN, सॉरी, ये दिस इज सॉरी फॉर दिस। ठीक है, काइटिन जो है वो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल में से ही वो बने होते हैं। और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं आपको ना पिक्चर्स दिखा देती हूँ दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए। एक मिनट, लेट मी शो यू द पिक्चर। ये देखिए, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब ये देखिए, इसका डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है, जबकि जो इसका डीएनए, ये देखिए क्रोमोसोम्स इस तरह ही न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर पड़े हुए हैं, ये डीएनए इस तरह ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स ही हैं बस, और इसमें बाकी सारी ऑर्गेनेल्स हैं, जबकि उसमें जो है ना सिर्फ राइबोसोम। ठीक हो गया। सो ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। जब कोई ऑर्गेनिज्म होगा ना तो वो एक ही सेल का होगा, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, और इसमें बहुत सारे सेल्स मिलके जो है ना ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। होप you have understood. Keep watching my videos and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.